प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी शाहिद रिंद। उनसे बात करते हैं ना सिर्फ मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर उनका तजिया लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात है कि मुसल्लह अफवाज बलूचिस्तान की तरक्की के अमल में पेश है और क्या तरक्याती काम हुए ये आज हमें बताएंगे। शाहिद रिंद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा मौजूदा सूरत हाल पे सियासी मंजरनामे पे हो क्या रहा है? सियासी मंजरनामे पे फरीद, मेरी मालूमात के मुताबिक 2 से 3 रोज़ कबल जब ये पटिशन फाइल हुई पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और जैसे ही बेंच तश्कील दिया गया उसके बाद जो इत्तेहादी हुकूमत की बिग 3 हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी एंड जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने फिर कुछ फैसले किए और वो फैसले हमें पार्लियामान में कानून साजी की सूरत में नज़र आए। और उन्होंने जो अपना प्लान ABC तश्कील दिया था, उस प्लान के मुताबिक आज का दिन उनके लिए अदलिया में भी और पार्लियामेंट में भी विन विन सिचुएशन पर आए। आज उन्हें अदालत से जो कानून साजी उन्होंने तय की है उसके लिए उन्हें जो एक, जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि फ्री हिट या गोल्डन बॉल मिली जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जजमेंट। तो उन्होंने उस बॉल पे जाके हिट किया है जहां पर आपकी तमाम बार काउंसिल्स ये मुतालबात कर रही थी। आप देखें, अभी तक कोई रिटेलिएशन इस लेजिस्लेशन मामले पे की तरफ से तो नहीं, मामला इसी तरह से चलेगा या कोई सोल्यूशन आपको नजर आता है? वेरी शॉर्ट बताएं ताकि फिर हम अगली इसके ऊपर जाएं। मामले का सोल्यूशन इस वक्त फुल कोर्ट में भी नहीं निकलेगा। फुल कोर्ट में भी अब भी कह रहा हूं, फुल कोर्ट में जाने के बाद भी एक फरीक नाराज होगा, एक मुतमईन होगा। चले इसके ऊपर आपकी इस बात के ऊपर मैं मजीद आगे चलेंगे और इसके ऊपर आपका तजिया लेंगे और अगले आइंदा के प्रोग्राम में रखेंगे इसको। ये जो बलूचिस्तान की तरक्की का जो अमल है और उसकी वजह से क्या क्या चीजें ऐसी हुई हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा बलूचिस्तान का। फरीद देखें, आपने जहां से बात को शुरू किया मैं उसको कहीं और से शुरू करना चाहूंगा। 3 रोज कबल वजीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिजंजो का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने सारा मुद्दा डाला कि जी वफाक ने इस साल हमें तकरीबन अब तक जो है सिर्फ 31 अरब रुपए फराहम किए हैं, जो कि पता नहीं कितने % बनते हैं और ये कम है। उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया। प्रॉब्लम यह है कि 7th NFC अवार्ड से पहले अगर बलूचिस्तान से ये बात होती थी तो उसे तस्लीम किया जा सकता था और उसके फिगर्स होते थे, लेकिन 7th NFC अवार्ड के बाद 1300 से 1500 अरब रुपया बलूचिस्तान गया है 2010 ऑनवर्ड्स। मेरे पास जो इस वक्त एदाद शुमार हैं, अगर हम उन एदाद शुमार को देखते हैं 2003 से 8 जब NFC अवार्ड नहीं आया था, बलूचिस्तान में एक आदमी पर कैपिटा पे जो डेवलपमेंट पे पैसे खर्च हो रहे थे वो थे 5675 रुपए, 5675। 2009 से 13 14,393, 2014 से 18 27,573, 2019 से 23 30,027। तो इसमें तो इजाफा ही हुआ है। अब सुने, ये सिर्फ इजाफा नहीं है। अगर इसी तरह आप इन 5 सालों का कंपैरिजन देखते हैं, पंजाब लार्जेस्ट प्रोविंस, पहले साल में 1800 रुपए, फिर 6000, फिर 11,000, 15,000। इसको अगर आप रेशो निकालते हैं, पंजाब रिटेन्स 1.6 टाइम्स लेस पर कैपिटा बजट देन बलूचिस्तान। सिंध रिटेन्स 1.4 टाइम्स लेस पर कैपिटा बजट देन बलूचिस्तान। KP 1.6। ये एदाद शुमार हैं 2003 से लेके 2023 तक के। बलूचिस्तान की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट ना होने की अब जिम्मेदारी आप इस्लामाबाद पर आयद नहीं कर सकते। ये मैं काफ़ी अरसे से कहता हूँ। अब आप लाहौर या सिंध, कराची, किसी को जिम्मेदार, अब जो इस डेवलपमेंट के ना होने की वजूहात हैं उसकी जिम्मेदारी जरगून रोड पर बैठी जो बलूचिस्तान हुकूमत है, और इस वक्त तो इतनी आइडियल हुकूमत है कि जिसे मैं कौमी हुकूमत कह सकता हूँ। वहाँ PTI भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, PDM की जमातें कुछ फ्रेंडली और कुछ ओपनली गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो इस वक्त वहां पे कोई ऐसा नहीं है जो अपोजिशन। तो बलूचिस्तान के अवाम को ये जानना जरूरी है कि उनकी तरक्की के राह में रुकावट है कौन। हाँ, दूसरी बात, इस वक्त जो तकरीबन 300 समथिंग बिलियंस का जो इनका डेवलपमेंट बजट है, यह है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसके अलावा फेडरल अलग है। इससे हटकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के ताउन से जो काम हो रहे हैं, जिनमें आपका कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जो मुत्तहदा अरब इमारात के ताउन से आर्मी की रिक्वेस्ट पर बनाया गया क्वेटा में। इसके अलावा पंजगूर में काम हो रहा है। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको छोड़ दें, साउथ बलूचिस्तान का जो आपका पैकेज है उसमें 1500 किलोमीटर शाहराहें बननी है, पूरे जो आपका बलूचिस्तान का साउथ का इलाका है वहां पर। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी फेडरल या प्रोविंशियल PSDP से अलग हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसको अगर बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के पहिए को ठीक करना है, चलाना है डेवलपमेंट के पहिए को, तो एक चीज़ याद रखिए कि बैड गवर्नेंस और करप्शन
जो जरगून रोड पर है उसे खत्म करने की जरूरत है। तो ये कौन खत्म करेगा? ये जिम्मेदारी जरगून रोड पे बैठे वजीर आला और गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी की है। ये जिम्मेदारी अब इस्लामाबाद की, कराची की नहीं है। 2010 7th NFC अवार्ड के बाद मैंने आपको बताया कि 1500 अरब रुपए आए हैं, लेकिन 2010 से लेकर 23 तक आपके पास बलूचिस्तान में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिसे क्लेम कर सके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये हमारा मेगा प्रोजेक्ट। तो ये क्यों नहीं हो सके? यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट क्यों नहीं कर सकी, यानी एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सकी? कोई रीजन है? प्रॉब्लम यह है, जो मुझे लगता है, आपका जो मुंतखब नुमाइंदा आता है वो मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं सोचता। वो छोटी छोटी स्कीमात करते हैं, फज स्कीमात होती हैं जिनका आपको कागजों में तो पैसा जाते हुए नजर आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2010 ऑनवर्ड्स 1500 अरब रुपया बलूचिस्तान गया है, लेकिन अगर आप तलाश करने निकलें तो तुर्बत में फिर भी आपको 2.5-3 अरब का काम नजर आता है। उसके अलावा बाकी रेस्ट बलूचिस्तान में आपको काम नजर नहीं आता। अभी कुछ दिन कबल वज़ीर आला ने कहा कि जी हमने बजट का तकरीबन 30-35% ग्वादर के लिए रखा है। बहुत अच्छी बात है, रखा है। अल्लाह करे कि अगली बार जब गर्मियां आएंगी तो ग्वादर के लोग पानी के लिए ना तरस रहे हों। ग्वादर के लोगों की जो बिजली की मसाइल हैं, अच्छा बिजली के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था, 12% से इस वक्त तकरीबन 57% बलूचिस्तान को बिजली के नेटवर्क से कनेक्ट राइट हो गया। शायद सब पैसा आया जरूर है, लेकिन बैड जमीन पर नहीं है एंड करप्शन की नजर वो हो गया है, वहां के अवाम की तरक्की के ऊपर बढ़ने लगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, ये बहुत आई ओपनिंग चीजें थी और यकीनी तौर के ऊपर इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए बलूचिस्तान के अवाम को कि उनके लिए पैसा तो है लेकिन वो उन पर खर्च नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजूहात हमने यहाँ पे बयान कर दी अपने इस प्रोग्राम में। शाहिद साहब का तजिया था। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।